दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंदर सर के बीच में जो भी कुछ बातें चल रही हैं वो सभी बातें आप देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं किसी को सही या गलत बताने के लिए नहीं आया हूँ। इस वीडियो में मैं अपने साथ हुए हुए कुछ अनुभव को शेयर करना चाहता हूँ और आप सभी से भी कहना चाहता हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा समय निकाल करके जरूर देखना और आपके साथ में जो भी अनुभव हुए हैं संदीप माहेश्वरी सर के साथ में या विवेक बिंदर सर के साथ में, जिस तरह के जो भी अनुभव हुए हैं वो जरूर शेयर करें, क्योंकि कहीं अगर कोई चीजें कहीं कुछ गलत हो रहा है ना तो उसका सामने आना बहुत जरूरी है। अब चाहे गलती किसी की भी हो, चाहे विवेक बिंदर सर ही आज बहुत ज्यादा छटपटाए हुए हों कि कुछ बातें उनके सामने आ रही हैं खुल करके, चाहे वो कुछ बातों को बोल भी रहे हैं कि भाई जो कुछ मैंने किया था, अगर कुछ गलत हुआ भी था तो वो मैंने मई में बंद कर दिया था, वो मैंने जून में बंद कर दिया था, लेकिन मई और जून तक कितने लोग उससे पिस चुके थे। वो जो मिडिल क्लास के जो बंदे आकर के अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं कि जी 50,000 दिया जाता था, 35,000 दिया जाता था, मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगा कि वो जो बंदे देते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, वो पैसे का कहाँ से अरेंजमेंट करते हैं, कितने बड़े सपने दिखा देते हो। हम लोग तो गांव से बिलोंग करते हैं, अगर कोई छोटी से छोटी चीज भी लेनी होती है ना तो उसके बारे में 10 बार जाकर के हम छानबीन करते हैं। इवन अगर कोई एक पशु भी लेना होता है, अगर एक भैंस भी लेनी होती है, छोटी सी मोटी सी बात से मैं आपको बताऊं तो हम कई बार जाकर के उसका दूध चेक करते हैं, सुबह को, शाम को, दोपहर को। और ऐसे ही अनुभव हुए थे कुछ मेरे साथ में विवेक बिंद्रा के, जो भी ये चल रहा है IBC वाला मॉडल या जो भी कुछ था, और जो सर कह रहे हैं ना हमने बंद कर दिया था, बंद कर तो दिया था, बट उसके बीच में जो आपने अपना पूरा महल बना लिया, जो साम्राज्य बना लिया, कितने लोग पीछे और कितने लोगों को कहाँ से किस तरीके से लोगों ने फंडिंग ला करके आपको दी और उनको उस फंड के बदले में आपको दिया क्या क्या। कुछ टाइम पहले, 1-1.5 साल पहले इन्होंने एक 1200 रुपए का एक कोर्स लॉन्च किया था कि 2 लाख रुपए की वैल्यू का ये 1200 रुपए में आपको मिलेगा, पूरे दिन की क्लास चलेगी, ये चलेगी, वो चलेगी। मैंने भी लिया, जिसने भी लिया वो अब भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। मैंने बहुत सारे पॉइंट उसमें से नोट भी किए थे, स्क्रीनशॉट भी सारे मेरे पास हैं। काफी कुछ अच्छी बातें उसमें शेयर की गई थी, लेकिन वही सारी अच्छी बातें उसमें शेयर की गई थी जो ऑलरेडी आप अपनी सारी वीडियोज में बता दिए थे आपने। लेकिन उसको सेल इतने अच्छे से करते हो आप, हर एक प्रोडक्ट को अपने हर एक मतलब प्रोडक्ट का भी क्या बस वीडियो होती है, वो कुछ ज्ञान होता है, ज्ञान को आप इस तरीके से बेचते हो, इतना हाई वॉल्यूम में दिखा दोगे कि 2 लाख का है, 2.5 लाख का है। लोग सोचेगा पता नहीं यार 2-2.5 लाख रुपए की चीज 1200 रुपए में ले, चलो ले लेता हूँ भाग करके। अपना पूरा दिन लगाता है, जाकर के देखता है अरे ये तो हम, जो आपको फॉलो करता है सिर्फ वो आपकी हर एक वीडियो देखता है, हर एक बात को सुनता है, हर एक बात से नोट्स बनाता है, वही सारी बात आप उसमें रिपीट करते हो और करते क्या उसमें अपनी मार्केटिंग करते हो। इतनी सारी मार्केटिंग करोगे, थोड़ी सी आकर के बीच में बात बता दोगे, इतनी सारी मार्केटिंग करोगे, थोड़ी सी आकर के बीच में बात बता दोगे। एक वो आपके और दूसरे जो भी हैं डायरेक्टर साहब, वो भी इतनी बढ़ा चढ़ा करके बातों को आज लॉन्च कर दिया है, कल खत्म हो जाएगा, फटाफट ज्वाइन कर लो, इतना कर लो, डंके की चोट पे कह रहे हैं 74,000 रुपए का, 75,000 रुपए का, 80,000 रुपए का, 90,000 रुपए का। चलो ठीक है, जो भी आप कुछ बेच रहे हो, आप कहते हो ये जो सेल्स मार्केटिंग वाली जो कंपनी थी वो LML वाली जो थी, हमारा वो इस तरीके से नहीं है मॉडल, हमारा अलग तरीके से। बिल्कुल आप ठीक करे, क्योंकि उसमें कोई प्रोडक्ट तो दिख जाता था, यहाँ तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं दिखता था। मैंने एक बार ऐसे ही क्वेरी जनरेट कर रही थी, मेरे पास ना जाने कितने फोन आने लगे। गुड़गांव से बार बार मनोज जी हैं एक, उनका फोन आते थे, और भी हैं कुछ MP से हैं 1-2 मैडम, उनके फोन आते थे, आपकी टीम से भी बार बार फोन आते थे। तो मैं बराबर टच में था, कुछ टाइम बाद कॉल आते रहते थे, अब ज्वाइन कर लो, अब ज्वाइन कर लो। जब भी मैं उनसे पूछता था ठीक है मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, जितना पैसा आप मांगते हो, कभी 35,000, कभी 50,000, कभी 70,000, अलग अलग चीज़ों पर IBC बनने के लिए। तो मैंने उनसे पूछता था कि आपको कितना टाइम हो गया लगे हुए और आपने कितना अर्न किया, तो उनके पास कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं होता था। बस वही एक स्कीम होती थी कि अब हम फंस गए हैं, अब हम तुम्हें फंसाएंगे तो तब हमारी बाल्टी बाहर आएगी कि भाई तुमसे जो भी फीस आएगी उसी में तो हमें कमीशन आएगा। और यही रोल चल रहा था कि बस तुम करोगे तो हमें कमीशन आएगा और हमारा जो पैसा लगा हुआ है वो वापस आ जाएगा। या और भी कुछ, अगर हम किसी को सेल आउट करेंगे तो कॉल करके सेल आउट करो, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं, जो डाटा कहीं से तुमको मिलेगा। उसके बाद क्या होता ना, चलो ये सारी चीजें भी हो गई। फिर आगे जो जिसको आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप बेच क्या रहे हो, कुछ वीडियोस बेच रहे हो, कुछ नॉलेज बेच रहे हो, कुछ ज्ञान बेच रहे हो, जो कि उनके काम आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता। अगर उस बंदे की वो वीडियो पूरी काम नहीं आई और उसको लगा कि यार नहीं मुझे किसी से मिलवाओ और मुझे इसके बारे में और कुछ जानना है, तो वहां पे फिर अपग्रेडिंग सिस्टम, अच्छा अभी कितना दिया था, अभी इतना दिया था, अभी इतना देना पड़ेगा, अभी इतना देना पड़ेगा। वो जैसे इन सोनू जो भी बंदे वीडियो में थे संदीप माहेश्वरी सर की, जैसे इन्होंने बताया कि सिर्फ 30-35 हज़ार रुपए से लेकर 50-60 हज़ार रुपए या लाख रुपए तक नहीं है, 10-10 लाख। उन्होंने तो और भी बहुत मोटे अमाउंट बताए, ठीक है। तो इतने मोटे अमाउंट के भी कोर्स हैं, और वो कोर्स क्या है, वीडियोज हैं।
ठीक है, जिनको बस एक बार बना दिया गया, एक बार शूट कर दिया गया और वो बस बिकती जा रही है, बिकती जा रही है, बस पैसा आता रहता है। मैंने जितने भी तुम्हारे बंदों से बात की जिनके मेरे पास फोन आते थे, मैं उनसे एक ही बात कहता था कि इससे अच्छा मॉडल और कोई हो नहीं सकता। और ये जो विवेक बिंद्रा सर जो हैं वो इतने ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं। उन्होंने एक कहावत है गांव की भाषा में कि नमक लगे ना फिटकरी और रंग चोखा, बिल्कुल वो करके दिखा दिया कि ना नमक लगा ना फिटकरी, ना कोई फैक्ट्री लगाई, ना कोई मटेरियल इकट्ठा किया, ना कोई ऐसा कि कोई मटेरियल ला रहे हो बना रहे हो। हाँ, वीडियो बनाने में जरूर एक टीम लगती है। ये जो सारा अभी कॉलिंग वाला जो सारा आपने सेटअप, इतना ऑफिस, इतना स्टाफ जो भी आप बताते हैं वो सारा सब कुछ आपने खड़ा किया है, लेकिन वो खड़ा क्या किया है, इतना सारा कमा कर गया। ठीक है, इतना सारा कमा करके आप कहते हो कि टाइमली आप सैलरी दे देते हो, अच्छी बात है, आप तब सैलरी दे देते हो आप जब सैलरी देते हो, लेकिन आप लेते कितना हो? आप ये चीज़ बताइए, आप लेते कितना हो? मतलब हमसे ही पैसा लेते हैं आप, और हमसे ही पैसा लेकर के हमें पढ़ाते हैं। और आप कहते हैं कि MBA में इतना देना पड़ता है, इतना देना पड़ता है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पे आप खेलते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होगा कि ठीक है भाई एंट्री करके अब और आगे क्या सीखना है, अब ये सीखना है तो ठीक है लाओ इसके लिए पैसे लाओ, अब ये सीखना है तो लाओ, अब इसके लिए पैसे लाओ। ठीक है, तो ये आपका जो अपग्रेडिंग वाला सिस्टम है ये अपग्रेड होता ही रहता है। ठीक है, संदीप माहेश्वरी सर के बारे में आप जो भी बोल रहे हो, इतने की पिक्चर है, इतने में बिक जाती है, इतने में बिक जाती है, ठीक है, अगर वहाँ पे भी कुछ गलत है तो वो भी सामने आना चाहिए। लेकिन संदीप माहेश्वरी जैसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो कहीं कहते हैं, सबसे पहले तो उन्होंने तो यहाँ तक अपने ऐड ही बंद किए हुए, जिससे कि वो बहुत मोटा पैसा भी कमा सकते हैं। यहाँ अपने ऐड ही बंद किए हुए, क्यों? क्योंकि वो जो बात डिलीवर करना चाहते हैं, वो जो समझाना चाहते हैं, वो जो सिखाना चाहते हैं, वो जो सभी को जगाना चाहते हैं आज के समय में, वो ठीक प्रकार से उन लोगों तक वो बातें एक वे में पहुंच पाए, उसकी केमिस्ट्री ना टूटे, एक वाइब्रेशन बन जाती है। अगर किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ को हम सीख रहे हैं, किसी चीज़ को सुन रहे हैं, तो एक वाइब्रेशन के अंदर बैठ करके हम उसको सुनते हैं, और बीच में जैसे कोई ऐड आता है तो हमारी जो वहाँ पे फोकस था वो टूट जाता है। इस चीज़ को आप भी बहुत अच्छे से समझते होंगे विवेक बिंद्रा सर, और आपको समझनी भी चाहिए ये चीज़ कि कितना कुछ कर रहा है वो बंदा। और किसी की हिम्मत है तो आप हटा दीजिए अपने चैनल पे से ऐड, अगर आपकी हिम्मत है, या और किसी भी ऐसे शिक्षक की हिम्मत है जो ज्ञान बेच रहा है, बिल्कुल कहूँगा ज्ञान बेच रहा है। अब बहुत सारे आपने देखे होंगे आज जो स्कूल हैं वो अभी यूट्यूब पे ही आ चुके हैं या ऑनलाइन आ चुके हैं, आप इतनी इतनी फीस दीजिए, इतना इतना, और बहुत सारी जगह ऐसे स्कैम भी चल रहे हैं। मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं, मैंने भी बहुत सारी क्लासेस ली हैं ऑनलाइन। वो दिखाते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, और जब डिलीवर करने का टाइम आता है तो डिलीवर कुछ करते हैं। और जब फ़ोन लगा करके पूछते रहते हैं ना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इवन जो 6ठी क्लास के हैं ना, जो नवोदय वाला अभी एग्जाम होने वाला है, मैं ऐसे कुछ चैनल के नाम आपको बता दूंगा जो मोटी मोटी फीस लेते हैं बहुत कुछ पढ़ाने के लिए, बहुत कुछ डिलीवर करने के लिए, और काफ़ी दिन तक उनके फ़ोन के रिस्पॉन्स नहीं आते हैं, मेल के रिस्पॉन्स नहीं आते हैं, मैसेजेस के रिस्पॉन्स नहीं आते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इतना बड़ा जो ये ज्ञान का धंधा बना लिया है, ज्ञान की फैक्ट्री लगा ली है, ज्ञान को बेच रहे हैं। अरे हमारे यहाँ पर जो गांव में अगर किसी ने आकर के किसी कोई रास्ता भी पूछ लिया तो उसको कहते हैं कि चल कोई बात नहीं, मैं छोड़ करके आता हूँ वहाँ तक, उसका घर वहाँ पे, और ये रास्ता इधर जाता है, इस रास्ते तक चल मैं छोड़ करके आता हूँ, मैं आगे का रास्ता बता करके आता हूँ। और वहीं पर अगर कोई कहने लगे कि अच्छा तुझे उधर जाना है, पहले 10 रुपये दे, या पहले 100 रुपये दे, या पहले 1000 रुपये दे, तब तेरे को रास्ता बताऊंगा। तो हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कार ये नहीं है विवेक बिंद्रा सर जी। आप फीस लीजिए, मैं जानता हूँ कि चलिए होस्टिंग लेनी पड़ती है ऑनलाइन, एक सेटअप जमाने के लिए, उसके लिए आगे भी कहीं को चार्ज देना पड़ता है, एक टीम बैठानी पड़ती है, आपकी जो वीडियो की एडिटिंग होती है वो बहुत ऊंचे लेवल की होती है, उसके लिए टीम लगती है, उसके लिए पैसा भी लगता है। इतना पैसा तो आपको यूट्यूब भी दे देता है, और इतना पैसा तो आप अलग अपने वेबिनार सेमिनार से भी कमा लेते हैं। तो कम से कम जो बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे, पता नहीं कब ज्वाइन कर सकूं, क्योंकि मैं चाहता था ज्वाइन करना, लेकिन जब मैं पूछता था कि मुझे मिलेगा क्या, मुझे बेचना क्या है, तो वहाँ बताने के लिए कुछ चीज़ें होती नहीं थी उनके पास में। बस एक सपने दिखाते थे, आप IBC आ जाइए, इतने IBC इतना कमा रहे हैं, इतने IBC इतना कमा रहे हैं, इतना ये होगा, वो बातें उनसे घंटों करवा लो। जितनी बार कॉल आता था बातें ही बातें होती थी। जब प्रोडक्ट के नाम पे पूछा जाता था कि होगा कि एक बार आप IBC ज्वाइन तो कीजिए फिर बताएंगे, एक बार आप एंटर कर जाइए, एक बार आप हमारी भैंस को खरीद लीजिए, फिर वो बहुत दूध देगी, बहुत दूध देगी। दूध देगी कब? जब आप उसको अच्छे चारा खिलाएंगे, जब आप उसको अच्छे से नहलाएंगे, जब आप उसकी अच्छे से केयर करेंगे, जब आपको उसको इतना चारे के साथ साथ में इतना राशन पानी खिलाना पड़ेगा, फिर जब आप ये सारी चीज़ करेंगे तो तब वो दूध देगी। ठीक है, तो आपका मतलब ये था बस आप आ जाओ, भैंस को देखो मत कि उसका रंग कैसा है, वो कैसी है, बट आप आ जाओ और भैंस खरीद लो
और फिर भैंस खरीदने के बाद में उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी तब वो दूध देगी। ये बात कभी नहीं बताते थे, ठीक है, ये बात कभी नहीं बताते थे कि भाई भैंस खरीदने के बाद उसको रात दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो अभी आज की वीडियो में आपने बताया लाइव करके कि जो 4-5 घंटे मेहनत करने के लिए जो बंदा तैयार है, और आपने कहा कि नीचे लेवल पे कुछ बंदों ने आईबीसी ने कुछ गलत बेचा, तो डेफिनेटली जो गलत बेचने वाले थे, इन गलत बेचने वालों के कारण से आप बहुत कुछ कमा गए। आपने तब तो नहीं देखा, आपने कहा कि मई जून में बंद कर दो, लेकिन कितने सालों तक वो चलता रहा आपने कभी नहीं देखा। और कितने लोग जोड़ते रहे। 400 बंदों की टीम आपकी गुड़गांव में थी, जिस बंदे से मैं जुड़ा, और मैंने कहा कि 400 बंदों में से कितने सक्सेस हैं। चलो आप बहुत सारे वीडियो दिखाते हैं सक्सेस के, इतने लाखों कमा लिए, इसने करोड़ों कमा लिए। 1-2 बंदे उत्तराखंड के हैं, उनसे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, पर्सनली बात हुई है मेरी, उन्होंने कमा ली। उन्होंने स्टार्टिंग में आकर के कुछ चीज़ें बेच दी, सेल कर दी, लोगों को समझ में आया, लोगों को फेथ था, विश्वास था आपके नाम से। जब वो बोलते थे विवेक बिंद्रा सर जी की टीम से बोल रहा हूँ, तो उस समय पर लोग आपकी सिर्फ वीडियो देखते थे और वीडियो से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे। और वो जैसे आपके नाम से कुछ बिकता था वो तुरंत एकदम ज्वाइन करने के लिए सोचते थे, जैसे कि इन 3-4 बंदों ने भी बताया जो संदीप माहेश्वरी सर के शो में थे। तो सर जो भी है, ना आप गलत हैं ना संदीप माहेश्वरी गलत है। गलत है तो कहीं ना कहीं किसी का कोई ना कोई नज़रिया। तो जिसका भी जैसा भी जो भी नज़रिया है, उस नज़रिए को आप ठीक करें। आप दोनों के कारणों से बहुत सारे बंदे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीवन, बहुत सारे घर गृहस्थियाँ बनते हैं, अपना जीवन बना रहे हैं, अपने आप को संवार रहे हैं, अपने जीवन को और परफेक्ट बना रहे हैं। तो बस आप दोनों से इतनी ही विनती करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ लड़ाई बंद कीजिए और जो भी कोई रास्ता निकल सकता है उस रास्ते को निकालिए, और जहाँ चीज़ें कुछ आसान हो सकती हैं उनको और आसान कीजिए। और कहीं अगर कोई चीज़ें गलत हो रही हैं इस पैसे वाले नंबर की भाग दौड़ में, कि बस भागे जा रहे हैं, जैसे एक पूरी दुनिया भागी जा रही है, आज अंधी हो चुकी है पैसे के चक्कर में। चारों तरफ ज्ञान पा करके आज सबसे ज़्यादा मूर्ख जो बना हुआ है वो मनुष्य बना हुआ है। मैं कहना चाहूँगा जिसने एक नंबर के चक्कर में, एक पैसे के चक्कर में अपनी इंसानियत को खो करके रख दिया है। आप सभी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, मैं उसको गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कम से कम पैसे के सामने इतने अंधे मत हो जाइए कि जिस चीज़ को हमारे यहाँ पे गुरुकुल पद्धति होती थी, वहाँ पे बस छोटी छोटी चीज़ों में ही गुरु खुश हो जाता था, गुरु दक्षिणा मांग करके। तो अगर कुछ देना चाहते हो तो दीजिए, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। और सुपर 30 वाले आनंद सर से आप कुछ सीखिए। आप सभी को कहना चाहता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने ज्ञान को बेच रहे हैं, तो प्लीज़ सुपर 30 वाले आनंद सर से कुछ सीखिए और उनकी तरह अगर कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। और संदीप माहेश्वरी सर भी जितना भी जो भी कुछ फ्री में दे रहे हैं, मैं फिर भी यहाँ पे मैं किसी का एक पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं तो जो कह रहा हूँ जो सही है, जो सभी कुछ ये जनता है जानती है, आप अच्छे से जानते हैं कौन सही है कौन गलत है। साथ के साथ आप सभी अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। संदीप माहेश्वरी सर के साथ में आपके अनुभव क्या है और विवेक बिंद्रा सर के साथ में भी आपके अनुभव क्या है। खासकर उन आईबीसी से भी मैं कहना चाहूँगा, अगर किसी के साथ में भी, जैसे मैं भी कमेंट देख रहा था, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे नीचे, हमारे 2 लाख रिटर्न करो, हमारे 75,000 रिटर्न करो, हमारे 1 लाख रिटर्न करो, हमारे 50,000 रिटर्न करो, हमारा इतना रिटर्न करो, हमारा उतना रिटर्न करो। बहुत सारे रिटर्न के ये जो हैं, जितने भी रिटर्न वाले अगर इस चीज़ को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी शॉर्ट में उन सारी चीज़ों को लाएं। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो लोगों के सामने आना चाहिए, और कहीं सही है तो हम उसका सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब जीवन जीना सीखें, बहुत उठाए दुख, अब खुश रहना सीखें। अगर संदीप माहेश्वरी सर, विवेक बिंद्रा सर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे भी तहे दिल से विनम्र प्रार्थना, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको बंद कीजिए, और जो आप सही कर रहे हैं उसके लिए तो आपको कोटि कोटि नमन, आप दोनों को नमन कि उसको निरंतर आप बढ़ाते रहिए। और इस वीडियो को भी आप सभी व्यूअर्स से भी प्रार्थना कि इस वीडियो को भी प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी थोड़ा सा जागृत हो सकें और सही और गलत में अपने आप को जो भी अनुभव है वो हम सबके सामने आ सकें। अभी मैं कुछ नहीं बताया कौन सही क्या कौन गलत है, एक दूसरे पर जो भी आरोप लग रहे हैं, प्लीज़, वो कहते हैं, किसी ने बहुत ही अच्छी लाइनें कही कि हमें बस दूसरे की अच्छाइयाँ देखनी चाहिए और कमियाँ देखनी चाहिए, तो अपने देखनी चाहिए। और ये आप सभी के लिए है। आप सभी को